जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 16 नवंबर को सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्य अभी तक शुक्र की राशि तुला राशि में विराजमान थे और अब 16 नवंबर को सूर्य तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशि में सूर्य दो ग्रहों के साथ युति करेंगे। पहले से वहां दो ग्रह मौजूद हैं, पहले जो शुक्र और दूसरे जो कि बुध देव हैं। इन दो ग्रहों के साथ सूर्य की युति त्रिग्रही योग का निर्माण करेगी। पहले से ही वहां लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, बुध भी मौजूद हैं, तो सूर्य और बुध की युति एक बार फिर से होगी। वृश्चिक राशि में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग जो बनेगा ये भी काफी प्रभावित करने वाला होगा। सूर्य को नवग्रहों में राजा का दर्जा दिया गया है और सिंह राशि के लोगों के लिए तो सूर्य उनकी राशि के स्वामी भी हैं, आत्मा के कारक हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव को पिता का प्रतिनिधित्व प्राप्त है और सूर्य की कृपा से व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक सकारात्मकता बढ़ती है। ये हमारे अंदर समर्पण की भावना दिखाते हैं, सहन शक्ति को बढ़ाते हैं और इच्छा शक्ति का नेतृत्व भी करते हैं। बाकी अगर सूर्यदेव को देखें तो जो हमारे जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है या फिर उच्च पद पर आसीन होते हैं, उसमें सूर्य का बहुत अधिक का प्रभाव होता है। सूर्य उसमें बेहद शुभ होते हैं, तब जाकर ये चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। सरकार से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, सरकारी जॉब हैं, उनके लिए सूर्य का उच्च होना बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य अगर मजबूत हैं तो आपके जीवन में मान सम्मान बढ़ता है, आपको एक ऊंचा पद प्राप्त होता है। अब इनका गोचर हो रहा है वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि राशि चक्र की 8वीं राशि है और सूर्य के लिए चौथा भाव है। जल तत्व की राशि है, मंगल की राशि। अब मंगल क्या है? मंगल भूमि संसाधनों के कारक ग्रह हैं, जैसे पेट्रोलियम, तेल, गैस, रत्न, ये सभी चीजें। सूर्य का ये गोचर अगले 1 महीने तक होगा। अगले 1 महीने तक सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे। कुछ दिनों तक बुधादित्य राजयोग भी बनेगा और साथ में लक्ष्मी नारायण योग भी और त्रिग्रही योग भी। लेकिन 16 दिसंबर तक सूर्य रहेंगे यहाँ आपके चौथे भाव में। तो अब किस तरह के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिंह राशि की बात कर रहे हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए सूर्य उनके लग्न के स्वामी हैं, उनकी राशि के स्वामी हैं और चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव जो होता है वो गृहस्थ जीवन का होता है, माता से जुड़ा हुआ होता है, भूमि से जुड़ा होता है और साथ में वाहन से जुड़ा हुआ भाव भी ये चौथा भाव ही कहा जाता है। तो अब यहाँ चौथे भाव में सूर्य का जो ये गोचर है सिंह राशि के जातकों को भौतिक सुख की प्राप्ति कराएगा। आपके जीवन में कई तरह की खुशियों को ये प्रदान करने वाला होगा। सूर्य का प्रभाव तो होगा ही, साथ में बुधादित्य राजयोग जो चौथे भाव में बना है इसका भी जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा और शुक्र भी यहाँ मौजूद है। शुक्र जो कि भौतिक संसाधनों के स्वामी हैं, लग्जरियस चीज़ों के, सौंदर्य प्रधान, सौंदर्य के ये स्वामी हैं। तो ये जो अवधि है ये बहुत अच्छी होगी और उन लोगों के लिए ये अवधि बहुत अनुकूल है जो अभिनेता हैं, जो राजनेता हैं, जो कैरेक्टर वाइज काम करते हैं, जो कलात्मक चीज़ों से जुड़े हैं, जो मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए ये अवधि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। इसके अलावा प्रॉपर्टी से संबंधित तो व्यवसाय से अगर आप जुड़े हुए हैं, मैंने कहा ज़मीन संबंधी जितने भी कार्य हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त करते हैं, आप ठेकेदारी करते हैं, ऑयल का बिजनेस करते हैं, पेट्रोलियम का करते हैं, रत्नों का करते हैं, ज्वेलरी का करते हैं, डिज़ाइनिंग का करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। या फिर आप किसी भी तरह के सौंदर्य प्रसाधनों का काम करते हैं जो सौंदर्यता को बढ़ाते हैं, इस तरह के काम करते हैं, तब आपके लिए ये जो समय होगा बहुत उत्तम बनेगा। अगले 15 दिन जबरदस्त लाभ देने वाले होंगे। उसके बाद का समय भी 16 दिसंबर तक का आपके व्यवसाय में लाभ के योग बनाएगा, आपकी दुकानदारी में लाभ के योग बनाएगा। इस तरह की दुकानदारी भी आप करते हैं तो, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके 10वें भाव पर सीधी पड़ रही है। 10वें भाव पर, 10वां भाव कौन सा है? कर्म का भाव है, आपके कार्य क्षेत्र का है। और कर्म क्या है? जो आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, आप किसी तरह का बिजनेस करते हैं, आप कोई भी कार्य करते हैं, वो आपके कर्म का भाव है। तो 10वें भाव पर सूर्य की दृष्टि होना आपके काम से आपको लाभ दिलाने वाला होगा।
सूर्य आपके चौथे भाव यानी कि गृहस्थ जीवन के भी स्वामी हैं। इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहां आपको सावधानी रखनी होगी और आपको सूर्य से जुड़े उपाय भी करने होंगे। जैसे बिना मतलब का कोई अहंकार आपके मन में आ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो आपके घर की जो स्थितियां हैं, घर का जो वातावरण है, उसको प्रभावित कर सकता है। तो अपने अंदर अहंकार नहीं आने दें। पहले तो सूर्य ही बहुत ज़्यादा तेज माने जाते हैं, बहुत बातों पर अहंकार मन में आ जाता है। दूसरा, मंगल की ये राशि है। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी तरह के आपके अंदर क्रोध आ रहा है, तो आपको बस खुद को शांत रखना है और आपसी सामंजस्य को बनाए रखना है। इन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना होगा। ये गोचर जो है, ये जो अवधि होगी इस गोचर की, सूर्य की गोचर की, अगला 1 महीना आपके माता की स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। तो माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, और अगर पहले से उनको कुछ परेशानियां चल रही हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, नियमित रूप से जांच कराते रहें, उसमें आप कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब अगर कुछ परेशानी होती है तुरंत आप चिकित्सक के पास जाएं, चिकित्सक को दिखाएं, तब जाकर स्थितियां जो हैं वो अच्छी रहने वाली हैं। अब बुध के साथ सूर्य की युति है, बुधादित्य राजयोग भी बना है जो आपके चौथे भाव में बना है। और अगर आपकी माता किसी तरह के कार्य से जुड़ी हैं, आप चाहे वो अपना खुद का बिजनेस करती हो, अपना खुद का कार्य करती हो, या फिर वो जॉब करती हो, तो सिंह राशि के वो जातक जिनकी माता वर्किंग है उनको भी इस समय में अच्छे लाभ की प्राप्ति होंगी, और उनको कहीं ना कहीं मान सम्मान की प्राप्ति भी होने वाली है। किसी तरह का पुरस्कार उनको दिया जा सकता है, किसी तरह से सम्मानित उनको किया जा सकता है, जिससे घर परिवार में खुशी की लहर दौड़ेगी। दूसरा, सूर्य होते हैं पिता के कारक ग्रह। तो पिता के लिए भी आपके लिए स्थितियां तो अच्छी हैं, लेकिन अपने पिता से आपको बस बनाकर रखनी है। पिता के साथ किसी तरह की आपको कोई कहा सुनी, किसी तरह की कोई वाद विवादित स्थितियों में नहीं पड़ना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ये क्या करता है, अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो आपके जो सूर्य है उसको मजबूत करने की बजाय उसको ये कमज़ोर कर देता है। तो आपको इन चीज़ों का, छोटी छोटी सी चीज़ें, उनका ध्यान रखना होगा। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपके स्वास्थ्य संबंधी ऐसी कोई परेशानी नहीं दिख रही है। अगर हम आपके निजी जीवन, आपके प्रेम जीवन की देखें तो प्रेम जीवन ठीक ठाक है। शुक्र सपोर्ट करेंगे, शुक्र की कृपा से प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, एक दूसरे की बातों को आप समझेंगे, और आगे आने वाले समय में हो सकता है आप उसको प्रेम विवाह के रूप में भी परिवर्तित करना चाहें। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक बना हुआ है, वहाँ भी स्थितियाँ जो हैं वो ठीक ठाक होने वाली हैं। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे बच्चों की हम यहाँ बात करेंगे। बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सूर्य जो है वो यह आपके चौथे भाव में है, लेकिन वहाँ से सीधी दृष्टि इनकी कहाँ है, 10वें भाव, कर्म के भाव पर। तो बस आपको पढ़ाई पर फोकस करना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो अपनी मेहनत को बढ़ा देना है, क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स बस आपको मिलने ही वाले हैं। प्रतिदिन सुबह को सूर्य को अर्घ्य जरूर दें, यानी कि जल ज़रूर दें। यह आपके सूर्य को मजबूत रखेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।